जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा और राधे राधे जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम आने वाली एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी है, उसकी कथा सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा। चलिए कथा शुरू। एक बार भीमसेन जी व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रक नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन के लिए या भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए एक समय बिना भोजन के रहना कठिन होगा। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं, ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन से के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक का व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में मैं स्वयं भगवान ने उन्हें बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत को करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्यास जी से निर्जला एकादशी का महात्म जानकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी के व्रत को आरंभ कर दिया। भीमसेन के द्वारा व्रत किए जाने के कारण इस एकादशी का एक नाम भीमसेनी एकादशी भी है, अर्थात इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम निर्जला एकादशी के महत्व को जानेंगे। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पांडवों में एक भीमसेन ने व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे, इसलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का भी संयम रखना जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर इस व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है और इस व्रत को दोनों ही कर सकते हैं। तो
तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।